शुभ दिन पर शुभ शगुन। छोटी दिवाली पर नई शुरुआत। आशीष और अर्चना का ऑफिस। भाई मौका है छोटी दिवाली का और इस शुभ दिन पर आज आशीष और अर्चना काफी खुश है। भाई टीवी के श्री राम यानी कि आशीष और उनकी बीवी अर्चना ने ये नया ऑफिस खरीदा है और की है एक नई शुरुआत। आशीष और अर्चना अपनी टीम संग मिलकर बनाएंगे शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज और क्रिएटिव कंटेंट। और आज छोटी दिवाली के मौके पर कर रहे हैं ये नए ऑफिस का उद्घाटन और पूजा अर्चना। तो आइए सीधा चलते हैं हम आशीष और अर्चना के पास और जानते हैं उनके इस नए प्रोजेक्ट के बारे में। दिवाली आई है और खुशियाँ संग लाई है और साथ में रचिता के जो रचयिता है हमारे साथ है आज दोनों आशीष और अर्चना। तो पहले तो कांग्रेट्स रचिता के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू नूपुर, ये हमारी पहली दिवाली ऑफिस के अंदर। थैंक यू। और मतलब कहते हैं ना दिवाली जब भी आती है तो खुशियाँ साथ लाती है, तो यहाँ पर कुछ कैश भी साथ में लेके आई। कैश कांड हो गया है जिसके कारण हाँ, हम चाह रहे हैं कि ऐसे कांड होते रहे हमारे साथ में, खूब सारा कैश बरसता रहे। उसकी शुरुआत इसीलिए हमने कैश कांड से ही करी है। शुभ मौका है दिवाली का। हाँ जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, कैश है, लक्ष्मी है, कांड भी होना चाहिए। हर कहीं पे ये सब होता ही रहता है, तो बस वही कहानी लेकर आए हैं। तो ये तो मतलब डायरेक्टोरियल कांड भी हो गया है। हाँ हाँ, सारे कांड कर लिए हमने। हम MSG हैं हमारे। क्या करें। हाँ, मतलब डायरेक्ट भी कर लिया है, लिखा भी है, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। देन देयर इज़ अ टीम अराउंड, जो टीम है पीछे वो सारा काम करती है। हम तो बस ठीक है, मैनेज कर लेते हैं पूरी टीम को, बट दैट्स अबाउट इट। तो आज ऑफिस में दिवाली करने वाले हैं, तो पहले तो जो सिया के राम वाले जो फैंस हैं वो उन्हें कि क्योंकि राम जी जब घर आए थे तभी हम दिवाली मनाते, तभी से हम तो आज हम खुद राम के साथ हैं। अब उन्हीं के लिए आई थिंक उन फैंस और उन एडमायरर्स और उन प्रशंसकों की बदौलत ही आप भी आए, मैं भी आऊँ, हम ये इंटरव्यू भी कर रहे हैं। सो आई थिंक सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभ दीपावली आप सभी को। आज तक की ओर से भी, नूपुर की ओर से भी, हमारी ओर से भी बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं और श्री राम की कृपा आप पर हमेशा बरसी रहे। तो अर्चना का कितना हाथ है इसमें, इस कांड? पूरा मेरा ही है। क्योंकि ये कहानी मैंने लिखी थी और फिर मैंने बहुत लोगों को सुनाई थी और फिर बहुत लोगों को समझ में नहीं आई थी। तो फिर मैंने कहा था देखो, किसी को कन्विंस नहीं करते हैं, कुछ कुछ कहानियाँ दिल से निकलती है, कह देते हैं, कांड कर ही डालते हैं, तो कांड कर डाला है। तो उस हिसाब से ये हमारा पहली कहानी है जो हमारे मंच यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आ रही है और ये हम डायरेक्टली हमारी ऑडियंस तक ले जा रहे हैं ये कहानी की। आपको जिस तरह की कहानियाँ पसंद है देखने में, हमें जो कहानियाँ पसंद है आपको सुनाने में, बस हम बस यही कर रहे हैं कि लीजिए, देखिए, दिवाली है, दशहरा है, कांड कर लीजिए। तो चलिए आशीष और अर्चना संग करते हैं उनके नए ऑफिस की सैर, जो इन्होंने बड़े ही प्यार से बनाया है। हैप्पी दिवाली गाइस, और रचता फिल्म्स की तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। और हम बहुत खुश हैं कि आज तक के थ्रू, सास बहू बेटियों के थ्रू, हम आज आपको हमारा ऑफिस दिखाने वाले। छोटा सा ऑफिस है, उम्मीद करते हैं कि अगली दिवाली तक और बड़ा हो जाए, पर ये प्यारा सा ऑफिस हमारा ऑफिस है। आइए देखिए, यहाँ पर ये हमारी एक कलाकृति है, इट्स अ कोलाज। और इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखकर या तो हम बड़े हुए हैं, या तो हम इंस्पायर हुए हैं, या हमारे देश को और हमारे भारत को कहीं ना ये सिंबल्स सिग्निफाई करते हैं। आपने सबने देखा होगा कि ये दान पात्र की एक इमेज है, हम सब ने देखा है, मंदिरों में हर जगह होता है। ये कुछ फिल्म्स हैं जो हमें पसंद हैं, सिनेमा जिससे हम इंस्पायर्ड हैं। स्त्रये देवः स्त्रये प्राणः, आप ये देखिए। तो ये सारी जो अच्छी अच्छी बातें हैं हम लोगों को सिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर आएँ और कला बनाएं और जमुना सर्कस ना करें
और ये कुछ किताबें हैं जिनसे हम इंस्पायर्ड हैं, जैसे आनंद मठ है, और कुछ फिल्म्स हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं। तो कुछ लोग जो हमारी इंडस्ट्री में बहुत मिलते हैं और जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर कुछ काम नहीं करते हैं, उनके लिए ये हमारा एक टैग है। तो आप ये देख लीजिए, और हम कुछ नहीं कहेंगे। और दिस इज़ इट। ये यहाँ पर छोटा सा हमारा मंदिर है जिसमें हम रोज़ पूजा करते हैं भगवान की, ताकि हमारे यहाँ बहुत सारा शुभ और बहुत सारा लाभ एक साथ आए, रिद्धि सिद्धि रहे। दिवाली के उपलक्ष्य पर भी हम बिल्कुल ट्रेडिशनली जैसे पूजा होती है हम पूजा करेंगे। कल हम हवन कर चुके हैं धनतेरस का, बहुत बड़ा सा भव्य सा। और देखिए यहाँ पर किताबें हैं बहुत सारी, और बहुत सारी हरियाली है, और बहुत सारे लोग हैं जो पता नहीं क्यों इतना काम में मशरूफ़ हैं, क्योंकि सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं, मुझे पता है। और यहाँ पर आइए, हमारे केबिन्स हैं। ये है अर्चना जी का केबिन। बेसिकली ये मेरा कैबिन है और मैं इस कैबिन में बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ और ख़ासकर पैसों के बारे में बात करती हूँ, क्रिएटिव बात करती हूँ। क्रिएटिव बहुत सारी बातें करती हूँ, पैसे बिल्कुल किसी को नहीं देती, क्योंकि कोई प्रोड्यूसर के पास कभी कोई पैसे नहीं होते, ये आपसे बढ़िया कौन जान सकता है। और जब पैसे लेने की बारी आती है तब मैं ये रूल फॉलो करती हूँ, ओनली नकद नो उधार। तो नकद में ले लेती हूँ, उधार में किसी को देती नहीं। तो ये काम मुझे दिया गया है रचिता फिल्म्स में। और यहाँ पे कुछ आप देखेंगे अवार्ड्स रखे हुए हैं, कुछ हमारे बहुत प्यारे मेमोरीज़ हैं अनुपम खेर सर के साथ, बोमन सर के साथ, गुलशन सर के साथ। तो वो जो लोग मुझे बहुत प्यारे हैं, बहुत अजीज़ हैं, उनके पिक्चर्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। अब यहाँ से ही एक छोटा सा रास्ता निकलता है, गुप्त रास्ता। ये है हमारा सोच विचार कक्ष। तो यहाँ पे मैं बैठकर सोचता हूँ, विचार करता हूँ, फिर मेरी सोच वहाँ जाती है, वहाँ जाकर ध्वस्त हो जाती है कि उसको पैसे नहीं दिए जाते। तो ये हमारा प्रोसेस है, ताकि मैं यहाँ सर ऐसा गली आकर पूछ लेता हूँ थोड़ा सा कि अरे सुनती हो, ये थोड़ा सा विचार आया है, फिर वो बोलती है नहीं बहुत महंगा है, छोड़ दो, फिर ये बंद हो जाता है। सो दिस इज़ वेयर वी हैव आवर क्रिएटिव डिस्कशंस, और बाहर सब लोग बैठ के बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, बहुत सारी कहानियाँ हम लोग गढ़ते रहते हैं। ये एक छोटा सा नूक, एक छोटा सा कॉर्नर है हमारा। ये हमारा सब राइटिंग रिलैक्सेशन कॉर्नर है, क्योंकि क्रिएटिव काम है। बहुत सारे लेखक, बहुत सारे राइटर्स हमारे यहाँ पर हैं। जो यंग बच्चे आते हैं वो बहुत आलसी हैं और उन्हें हर 2 लाइन के बाद में नींद आती है, तो यहाँ पर सो जाते हैं, यहाँ पर पड़े रहते हैं। हम उनको यहाँ पर बांध लेते हैं ताकि वो जब तक ना निकले तब तक हमें एक अच्छी कहानी ना दें। तो हम उन्हें जकड़ के रखते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं। वो खाना खा सकते हैं, वो पानी पी सकते हैं, वो सांस ले सकते हैं। ये सारी जो बेसिक सुविधाएं हम उन्हें देते हैं। पैसा बिल्कुल नहीं देते। एक्सपीरियंस देते हैं, पैशन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, पैसे नहीं देते। पैसे हम तब देंगे जब कोई चैनल प्लेटफॉर्म हमें पैसे देगा। हम बहुत क्लियर हैं। और चूंकि हमें पैसे नहीं मिल रहे थे और ना राइटर्स को मिल रहे थे, इसीलिए हम सब ने मिलकर बनाया कैश कांड, ताकि कांड कर कर ही हम थोड़ा कैश कमा पाएँ। और इस कैश से हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ में सब मिलकर थोड़ा बहुत सारे पैसे कमाएंगे। और जो बेसिक आइडियोलॉजी थी इसके पीछे की, वो सिंपल सी ये थी कि हम थक चुके थे लोगों को पास जाके, उन्हें प्लीज़ करके, उन्हें मना के, कन्विंस करके कि भाई अच्छी कहानी है, कह दो, हमें ऑडियंस तक लेकर जानी है। फाइनली हमने सोचा जब बातचीत ऑडियंस से ही करनी है, अंत में उन्हें ही देखना है। हर किसी को जो पैसा जाने वाला है वो अंत में आप ही की जेब से जाने वाला है, और बनाने के लिए हम बनाने वाले हैं। तो फिर हम बात करते हैं ना, आप और हम सीधा बात करते हैं। हम आपके लिए कंटेंट लेकर आते हैं, कहानी लेकर आते हैं। आपको अच्छी लगे तो देखिए, नहीं लगे तो प्यार दीजिए, लेकिन आशीर्वाद बनाए रखिए अपना। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं, और सीधा आपसे बात करेंगे, सीधा गुफ्तगू आपसे होगी अब कैश कांड के ज़रिए। पहली कहानी है, इसके बाद में तो बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे कांड करने बाकी हैं अभी। तो जो कैश कांड है वो हमने शूट किया है पूरा का पूरा मुंबई में। और इसको शूट करने, क्योंकि रात की कहानी, एक रात की कहानी, तो बहुत सारी रातें काली हुई हैं हमारी इसको बनाने में। कुछ 10-15 रातें हमारी काली हो गई, और उसको बहुत ही मज़ेदार तरीके से शूट किया है। और बहुत ही एक्सटेंसिव था, और बहुत ही फ़न इसलिए था क्योंकि सारे जो कलाकार थे, सारी जो टीम थी ना, सब यंग बच्चे, हम लोग सब ना मतलब हम सब यंग ही हैं। तो हम सब यंग बच्चे मिलके बहुत सारी पैशन के साथ कहानी कहना चाह रहे थे, और कोई भी ना पैसे के लिए काम नहीं कर रहा था, जबकि बना कैश कांड रहे थे। तो सब के सब कहानी और पैशन के लिए काम कर रहे थे। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हेन
यू क्रिएट गुड स्टफ। और चूंकि मकसद सबका एक था कि सीधा ऑडियंस से बात करनी है, बीच से ये जो जितने भी हमारे दायरे हटा दिए जाएंगे, सीधा ऑडियंस से बात करेंगे, और इसीलिए इट वॉज फन, लॉट ऑफ फन। देखिए, दिवाली का माहौल है और खुशियों का माहौल है, और बहुत ही इस समय बहुत शुभ चीज़ें होती हैं और हर साल होती हैं हमारे साथ। हर साल हम दिवाली जयपुर बनाते हैं मम्मी पापा के साथ। इस बार चूंकि पहली दिवाली है हमारी यहाँ पर, हमारे ऑफिस की, तो हमें यहाँ बनाने के लिए बोला गया है घर से, ऐसा कि इधर ही बनाइए, क्योंकि हमने कैश कांड कर दिया है, और कांड से ज़्यादा ज़रूरी है कि लक्ष्मी जी को मनाया जाए, है ना। तो कांड करके कैश मत कमाइए, लक्ष्मी जी को मनाकर कैश कमाइए। और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले लक्ष्मी जी को हाँ प्रसन्न करना होगा। हाँ, तो अपनी लक्ष्मी को भी प्रसन्न रखिए और लक्ष्मी माता को भी प्रसन्न रखिए। तो अपनी लक्ष्मी के साथ में लक्ष्मी माता की आराधना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, हम भी करेंगे। आइए, इस बार अपनी दिवाली की पहली पूजा जो है हम लक्ष्मी जी की साथ में करेंगे। आइए। भाई ऑफिस की सैर तो हो गई, अब बारी है पूजा अर्चना करने की। छोटी दिवाली के मौके पर ये मियाँ बीवी कर रहे हैं लक्ष्मी माँ की पूजा और अपने नए ऑफिस में कर रहे हैं शुभ शगुन। छोटा भाई था तो मैं जो भी कर रहा हूँ ना, एग्जैक्टली मैं यही करता था। पर तब ना आज के लिए बड़े फैंसी से दिए आ गए हैं। उस समय होते थे मिट्टी के दिए, और उनकी शॉपिंग करनी पड़ती थी पहले, और उनको ना एक रात पहले पानी में डुबो के रखना पड़ता था ताकि वो तेल ना पिए ज़्यादा और पक जाएं। और उनको भिगो के रखते थे ना, तो उनका एक आवाज़ आती थी रात भर, क्योंकि वो पानी पी रहे होते थे। तो पूरी बकेट के अंदर, बाल्टी के अंदर सारे दिए मिलाकर और उनको पानी में भिगोना, ये मेरा काम होता था, ये मैं करता था। और एक बहुत इम्पोर्टेंट काम होता था, क्योंकि इस दिन चांदी के सिक्कों की पूजा होती है, पूजा में रखे जाते हैं। तो ट्रेडिशनली जितने भी सिक्के, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन चले आ रहे होते थे ना, तो उन सबको धोना होता था। तो उसको एक बड़ी सी उसमें डाल के पानी में, परात के अंदर, और उनको ना घिस घिस के धोते थे। तो ये सारा काम मेरा था। दिए लगाना, दिए भिगोना, सर लगाना नहीं, लगाती मॉम और बहनें थी, जो उनको तैयार करना, और पूरी थाली जो एग्जैक्टली अभी करना। नहीं, ये तो देखिए क्या होता है कि आपकी पहली दिवाली की पूजा है आपके ऑफिस में, आपका एक इमोशन बहुत ही अलग होता है। बहुत सारी चीज़ें हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस वक्त आपका बस एक ही आपके दिमाग में एक थॉट होता है कि माँ लक्ष्मी का, माता पिता का आशीर्वाद रहे। तो फिर ये सारी चीज़ें, ये सारे फेस्टिवल्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और बड़े इमोशनली एक अटैचमेंट भी होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हाँ जी, वैसे तो मैं रंगोली बनाती नहीं हूँ, बट क्योंकि आज मेरी पहली दिवाली है मेरे ऑफिस में, हमारी पहली दिवाली है हमारे ऑफिस में, तो ये बहुत स्पेशल है। और अब हम दिया मनोरंजन आपका,
मंच हमारा। और जैसे आपने हमेशा मुझे इतने वर्षों से प्यार किया है, मेरे काम को प्यार किया है, और उसी प्यार की वजह से, उसी प्यार के कारण हमने ये तय किया कि अब सीधा आपसे बात करेंगे, सीधा आप ही के साथ और आप ही के समक्ष लेकर आएंगे अपना जो भी काम है। और इसी के चलते हुए मंच का निर्माण किया है, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद और पूरा पूरा भरोसा है, जैसे आज तक हमने प्यार किया एक दूसरे से, आगे भी ऐसे करते रहेंगे। और दिवाली का माहौल है, तो बच्चों खूब इन्जॉय से मज़े लेकर दिवाली मनाओ, लेकिन सेफ़ रहो, बी सेफ़, अपनी सुरक्षा और अपने आसपास सभी की सुरक्षा का ध्यान रखें, और खूब मज़े से, खूब इन्जॉय कर कर, खूब हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाएं। और बहुत सारी मिठाइयाँ खाएं, लक्ष्मी जी की पूजा करें, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लें, क्योंकि हमारे जन्म में, हमारे अस्तित्व में पेरेंट्स ही हमारे भगवान हैं, तो उनका आशीर्वाद हमेशा लीजिए, उनका दिल कभी ना दुखाए। दिवाली पे ये प्रण ज़रूर लीजिए कि माँ बाप की बात हमेशा मानेंगे। एक दिन तो मान लो कम से कम, ठीक है? चलो, एंजॉय योरसेल्व्स, हैप्पी दिवाली, थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली। भाई हम तो यही कहेंगे, आशीष और अर्चना, आप यूं ही नए नए कंटेंट से अपने दर्शकों का मनोरंजन करते रहिए, और उम्मीद है हम आपको जल्द ही नए प्रोजेक्ट के साथ अलग अंदाज में, अलग किरदार में आप अपने दर्शकों को एंटरटेन करने आए। हमारी तरफ से भी आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चारों ओर है दिवाली के इस त्योहार का जोश, और हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट का जोश। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।